स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग जो 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आपको पता है कि मैं हमेशा इन 3 चीज़ों के बारे में ही बोलता हूँ कि ये 3 चीज़ें में मास्टरी कर लो, आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। लेकिन ये जब तक आप इन 3 चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, कौन कौन सी 3 चीज़ें जिसका हम लोग पूरे वीडियो में बातें करेंगे, तो प्लीज़ यार थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ कल का चार्ट देखते हैं। कल का चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इस चार्ट से आप क्या सीख सकते हो। क्या मैंने अभी यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी आए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग किस तरह से बनाएं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वो भी ना आपको बहुत अच्छा सा पैसा बना के दे सकता है, लेकिन चीज़ों पर भरोसा करना पड़ता है, तभी जाके कुछ न कुछ हो पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ यार वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि ये 3 लाइनें, जो कि मैं हमेशा से ही बोल रहा हूँ आपको कि 3 लाइनें ना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। क्या हो सकती है? वरदान। ये 3 लाइनें किस तरह से बनाना है वो आप सबको पता ही है। अगर आप कोई नया है तो 2-4 वीडियो मेरे देख लेगा तो उसको समझ में आ ही जाएगा। फिर भी मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, यहाँ पर एक कैंडल को समझने की कोशिश करो। कैंडल क्या होता है एक्चुअल में ना, आप लोगों ने सारे कैंडल पढ़े होंगे कि हैमर कैंडल इस तरह से होता है, उसके बाद में शूटिंग स्टार की अगर हम बात करें तो इस तरह से बन जाता है, या फिर हम बात करें यहाँ से डोजी कैंडल, या हम लोग इनगल्फिंग की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होगी। लेकिन इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो कैंडल के टाइप है। लेकिन कैंडल का जो एक्चुअल जो समझना चाहिए वो क्या समझना चाहिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर कैंडल की अगर हम बात करें, देखो कैंडल क्या होता है, इस तरह से कोई कैंडल है, चाहे वो डोजी कैंडल हो या कोई सा भी कैंडल हो, इनगल्फिंग कैंडल हो, कैसा भी कैंडल हो, इस तरह से ही कैंडल होता है। तो इस कैंडल की बॉडी को समझना कि जैसे मान लो मैं पूरे दिन के कैंडल को समझ लूँ या महीने भर के, चलो मैं क्या करता हूँ, 1 महीने का कैंडल लेता हूँ। यहाँ से हम लोग अभी यहाँ पर कौन सा चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। कौन सा चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखो, यहाँ से पहले समझने की कोशिश करो कि यहाँ से कौन सा चार्ट देख रहे हैं हम, निफ्टी 50 का। अभी 1 महीने का चार्ट ले लिया हमने, तो 1 महीने के कैंडल से आप क्या अंदाजा लगा लोगे कि मार्केट आगे क्या करेगा। मान लो कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई कैंडल, देखिए रियल में जो है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ यार इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की डीप में कोशिश करना, क्योंकि तभी जाके आपको ये सब चीज़ें एक अच्छा सा अनुभव देगी, एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। क्योंकि दुनिया में आपको ना बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे, आपको इंडिकेटर वाले मिलेंगे, कॉल देने वाले मिलेंगे, सब लोग मिल जाएंगे, आपको पैसा लेने वाले मिल जाएंगे, कोर्स बेचने वाले मिल जाएंगे, लेकिन रियलिटी जो है, रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा। वो रियलिटी मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं समझा पा रहा हूँ या फिर और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यार आप मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ये पिछले महीने का कैंडल है। अब ये कौन से महीने का, मार्च का। अभी हमारे पास में चल रहा है अप्रैल, अब ये मार्च महीने का कैंडल है। तो इसमें आपको सिंपल ही जाना है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, सिंपल ही जाना है कि क्या करना है आपको, कि जो 3 लाइनें हैं, यहाँ से मैं तीनों लाइनें उठा लेता हूँ, ये तीनों लाइनें यहाँ पर आपको मार्क कर लेना। तो आपको ये एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अगले महीने मार्केट में क्या रेंज रहने वाली है, किस तरह से मार्केट काम करने वाला है। देखो यहाँ से इसके टॉप पर मैंने लगा दिया, इसके सेंटर पर मैंने लगा दिया, और इसके बॉटम पर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, सेंटर टॉप बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही होगी ना, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह है मार्च महीने की कैंडल। तो यहाँ पर हमने टॉप मार्क किया है, मिडल पॉइंट मार्क किया है और बॉटम मार्क किया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट इस पॉइंट पर खुल जाता, 21,700 के आसपास खुल जाता, या इसके आसपास 600 पे खुल जाता, 21,600 के खुल जाता या 700 पे खुल जाता, तो यहाँ से मार्केट क्या होने वाला था, यहाँ तक 22,100-200 तक जाने वाला था, यहाँ तक जाने वाला था। लेकिन मार्केट हमारा कहाँ पर खुला, देखो मार्केट हमारा कहाँ पर खुला, अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,700 के आसपास, फिर यहाँ से नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ से क्या करना है कि आपको थोड़ा सा 1 महीने का 1 घंटे का चार्ट लगाना, तब जाके आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम 1 घंटे का चार्ट लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो ये देखो, अभी आपको यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हमारा अप्रैल लगा हुआ है। कहाँ से? यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अप्रैल चालू हुआ है, और ये मार्च का टॉप है
और ये मार्च का बॉटम है और ये मार्च का मिडल पॉइंट है। अब अप्रैल में अगर हम देखते हैं मार्केट तो कहाँ से खुला था, यहाँ से खुला था। देखो यहाँ से खुला था तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन लिया। मैंने आपको क्या बोला, अगर टॉप पे जाएगा तो रिजेक्शन लेगा, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया। और मैंने आपको बोला कि कम से कम ये ना थोड़ा सा मिडल पॉइंट के आसपास आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर मिडल पॉइंट के आसपास तो नहीं आया था ये। लेकिन इतना भी अगर हम देखें 22,500 से अगर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर 22,300 200 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बहुत अच्छा सा मोमेंटम था। उसके बाद में फिर से यहाँ से अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी भी काम आ चुकी है। यहाँ से मार्केट खुल के यहाँ तक आया था, एक अच्छा सा पैसा यहाँ से बनाने को आपको मिला। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली, ये सेंटर वाली लाइन। देखो एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, तो मतलब यहाँ पर भी आप पैसा बना सकते थे, यहाँ पर भी बना सकते थे। और तीसरी बार ने इसने क्या किया, ओपनिंग ही ऊपर दे दिया। तो अब हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से मार्केट यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडल को समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर उस कैंडल के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, प्लान करेंगे, तो एक अच्छा सा पैसा आप बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं मेन पर्पज़ पर। मेन पर्पज़ क्या है हमारा, मेन पर्पज़ यही है कि अगर हमको कल का प्रेडिक्शन करना है तो मेरे को क्या करना होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको जो 3 चीज़ें बताने वाला था वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ से आप देखो कि ये वाला जो कल हमारा पिछले डे का कैंडल था उसको मैंने क्या किया, यहाँ से सेंटर और बॉटम और मार्क कर दिया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से हमारा एक और लाइन है, ये लाइन भी हम उठा लेते हैं ऊपर, और यहाँ से मैंने इसको मार्क कर दिया। बहुत सारे लोग कल कंफ्यूज होंगे कि यार क्या हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कल मैंने लाइव में थोड़ा सा आपको चार्ट ट्रेडिंग करके भी बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि देखो यहाँ से मैंने डेली टाइम फ्रेम लिया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये टाइम फ्रेम कौन सा होता है। तो जब भी आप 3 लाइनों को मार्क करते हो मतलब यहाँ पर आप लाइन ड्रा करते हो, तो इसको हम कौन सा टाइम फ्रेम लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं कौन सा टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। इस बात का आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको यही बोला कि जैसे ये कैंडल है कोई, मान लो ये कल पिछले दिन का कैंडल था, तो इसका टॉप, मिडल और बॉटम, मैंने ये बोला कि यहाँ पर ओपन होगा मार्केट तो हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, सेल का प्लान करेंगे। और यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर हम सेल और बाय दोनों ही प्लान करेंगे। और यहाँ पर होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय का प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ को और समझना ज़रूरी है, एक चीज़ और क्या समझना ज़रूरी है। देखो अगर बॉटम पे मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ पर जाकर, इस लाइन पर जाकर वापस से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ से नीचे जाके फिर से इस तरह से रिवर्स हो सकता है। यहाँ पर ओपन हुआ तो ऊपर जाके फिर से इस तरह से रिजेक्शन ले सकता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। फिर से मैं एक कैंडल यहाँ पर बनाता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि ये वाले कैंडल के 3 पॉइंट है, टॉप, मिडल और बॉटम, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से कहीं मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इस तरह से ऊपर जाएगा और यहाँ पर टच करेगा और यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। पहली कंडीशन हो चुकी है। अगर फिर या फिर क्या करेगा, ये यहाँ पर ही ओपन होगा, यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ से क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से नीचे की साइड में आ जाएगा और यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे अगर यहाँ पर ओपन होगा तो। और यहाँ पर अगर ओपन हुआ और इस तरह से यहाँ ऊपर जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, तो यहाँ से फिर यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये 3-4 कंडीशंस है जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉप लगा दिया, मिडल लगा दिया, बॉटम लगा दिया। अब आप देखो यहाँ से मार्केट हमारा कहाँ पर ओपन हुआ है और कहाँ पर क्लोज हुआ। तो देखो पहले तो इसके मिडल सेंटर से क्या हो गया, एक रिजेक्शन देखने को आपको मिला है। लेकिन हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, कल की जो 3 लाइनें मैंने मार्क की थी वही आपके सामने है। तो यहाँ से देखो हमारा जो मार्केट था कहाँ पर ओपन हुआ, नीचे की साइड में, बॉटम साइड में। देखो ये जो लास्ट वाला लाइन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये लास्ट वाला लाइन जो दिख रहा होगा इसके नीचे ही ओपन हुआ। इसके नीचे ओपन होकर मार्केट किस तरह से गया, ऊपर तक। कौन सी लाइन तक गया, सेंटर वाली लाइन तक। सेंटर वाली लाइन से रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे आया। तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर बाय नहीं किया हो,
लेकिन यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि आपको पता है कि सेंटर अगर नीचे ओपन हुआ है तो ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से इस तरह से रिजेक्शन लेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मैंने क्या बोला था, आपको पहले ही मैंने एक कैंडल बनाई थी और मैंने आपको एक कंडीशन से बताई थी। यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 3 चीज़ें मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कहीं ऊपर ओपन होगा तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा और ये सेंटर वाली लाइन से रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन नीचे भी आने से पहले क्या करेगा, देखो ये इस जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट का काम करेगा, थोड़ा सा इसके ऊपर रुकेगा, ऐसा नहीं डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा रुकेगा, फिर उसके बाद उसको ब्रेक करना होगा तो फिर यहाँ से ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो यहाँ से नीचे वाली सपोर्ट वाली लाइन पे ओपन होता है मार्केट, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस वाली पे जाकर यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे आ गया। फिर से ये क्या करता है, फिर से सपोर्ट वाली लाइन को, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है इसके लिए, क्योंकि पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़ी कैंडल से ब्रेक हो चुका है, तो फिर से रेजिस्टेंस के पास जाता है और रेजिस्टेंस से फिर से यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो ये 2 तरीके से 3 तरीके से आप पैसा बना सकते थे। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो में कोई कमेंट करते जाइए अगर नहीं आ रहा समझ में, तो क्योंकि ज़रूरी होता है समझना। एक बार समझ लिया, आपके दिमाग में एक बार फिट हो गया ना, तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखो। इससे इजी मार्केट ना मैंने आज तक अपनी दुनिया में नहीं देखा, मतलब अभी तक मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है शेयर मार्केट में, मैंने अभी तक इतना इजी मार्केट नहीं देखा कि खाली 3 लाइनें लगा लो, बस उस लाइन के हिसाब से ट्रेड करो। यहाँ से क्या होता है कि आपके जो मल्टीपल ट्रेड होते हैं, मल्टीपल ट्रेड, देखो अभी कोई आदमी क्या करेगा, इसी एरिया में 5-6 ट्रेड कर देगा, कोई आदमी क्या करेगा, इसी एरिया में 5-6 ट्रेड कर देगा। तो ये जो मल्टीपल ट्रेड होते हैं ना, नहीं होंगे। यहाँ पर एक हो गया, उसके बाद एक यहाँ पर हो गया, उसके बाद हम वेट कर रहे हैं, फिर से यहाँ पर आया था, ये यहाँ पर एक ट्रेड हो गया। तो यहाँ से इस तरह से आपके जो ट्रेड है ना, ट्रेड भी 2 से 3 ट्रेड ही होंगे, ज़्यादा ट्रेड होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो ट्रेड लेते हैं ना, वो भाई बहुत गलत तरीके से ट्रेड लेने लगते हैं, वो यहाँ पर रिवेंजर ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको पहली जो चीज़ मैंने आपको समझा दी वो क्या हो चुकी है, यहाँ से समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से आपको 3 लाइनें वाली स्ट्रेटजी, जिसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ से 3 लाइनों वाली स्ट्रेटजी आ चुकी है, 3 लाइन्स, तो हम यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं चाहे तो यहाँ से हम पहली बार में डाल देते हैं इसको 3 लाइन्स, ठीक है, 3 लाइन, 1 मिनट, लाइन, हाँ लाइन्स, 3 लाइन्स, ठीक है, 3 लाइन। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी मैंने आपको बताई है कि दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है वो बहुत काम आ सकती है। अगर आप, हो सकता है कि इससे नहीं कर पा रहे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो तीसरी है जो 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। अगर आप देखोगे ना, कल के दिन में अगर आप देखो 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी ने किस तरह से काम किया है कि देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, ब्रेक किया था, ब्रेक करने की वजह से नीचे चला गया था, नीचे जाने के बाद वापस से यहाँ पर इसके पास में आया है 20 मूविंग एवरेज लाइन के आसपास, जो आपको रेड कलर की जो लाइन दिख रही है ये 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी मतलब लाइन है। यहाँ इसके पास में जाकर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। दोबारा से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर वापस से आ चुका है, तो यहाँ से चाहे तो एक छोटा सा रिस्क लेकर आप बाइंग करें तो कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि जब मार्केट सेल में है तो आपको ज़्यादातर क्या करना है, सेल पर ही फोकस करना है, जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे। हायर हाई का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मार्केट इस तरह से चल रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, फिर हाई ब्रेक कर रहा है, तब जाके आपको 20 मूविंग एवरेज पर क्या करना है, यहाँ पर बाइंग का प्लान करना है। लेकिन पहली बार में, जैसे मान लो कि यहाँ से पहली बार में इसने क्या किया, 20 मूविंग एवरेज को आ गया, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्की रहेगा बाई करना, क्योंकि यहाँ से धड़ से गिर सकता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा बाइंग का मोमेंटम देख सकते थे। दोबारा से यहाँ से एक रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर दोबारा से आपको एक सेलिंग का मौका मिला। अब ये सेलिंग का मौका एक बार नहीं मिला, आपको बहुत बार मिला। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो देखो यहाँ पर वापस से पास में गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे चले तो बार बार इसको जब टच करे तो इसको क्या करना है, आपको सेल करना है। जब इसके ऊपर आ जाए और यहाँ से एक बार हाई ब्रेक कर दे तो उसके बाद क्या करना है, आपको हाई ब्रेक करने के बाद बार बार यहाँ सपोर्ट पे क्या करना है, बाई करना है। यही मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बाइंग, एक सेलिंग यहाँ पर हो सकती थी आपकी, एक छोटी सी बाइंग अगर करना चाहें तो कर सकते थे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी आपकी एक सेलिंग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपका एक ऐसे लीट हुआ, यहाँ पर एक सेलिंग हो सकती थी,
यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर एक सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे। 3 4 5 जगह यहाँ पर आपको सेलिंग का मौका मिल रहा था। हाँ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, जब मार्केट ज़्यादा ही नीचे आ जाए तो आपको क्या करना है, छोटा प्रॉफिट लेना है, बड़ा प्रॉफिट नहीं रखना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सेलिंग करोगे, बड़ा टारगेट रखोगे तो यहाँ से फिर आपको छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ से सेलिंग करोगे तो बड़ा टारगेट रखोगे, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। जब ज़्यादा ही मार्केट गिर जाता है तो छोटे छोटे टारगेट को आपको यहाँ पर चेस करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर हमने कितनी, एक तो 3 लाइन वाली, यहाँ पर दूसरा हमने 20 मूविंग एवरेज, और तीसरी जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो शेयर मार्केट है ना वो काम करता है, किस आधार पर काम करता है, आपको पता होना चाहिए किस आधार पर काम करता है। ये करता है एसएल हंटिंग से। देखो निफ्टी 50, मैं आपको सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जितने भी डेरिवेटिव इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया या फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप, ये जितने भी एक्सपायरी वाले आइटम है, एक्सपायरी वाले, देखो एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो आपने दूध ले लिया, फ्रिज में नहीं रखा तो ये एक्सपायर हो जाएगा, तो इसको तो और भी फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आपने कोई मान लो और ऐसी कोई चीज़ें ले ली जो कि मतलब ख़राब होने ही वाली, जैसे केला हो गया, केला आपने ले लिया और हो सकता है कि 1 महीने से ज़्यादा आप संभाल ही नहीं सकते केले को, तो ये सब चीज़ें होती है कि जो ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, तो उसको एक्सपायरी वाला आइटम हम बोलते हैं। और एक्सपायरी वाले आइटम में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ना, अगर जैसे एसएल का आपको ध्यान रखना ही पड़ता है, एसएल यहाँ पर आपको बहुत छोटा एसएल रखना पड़ता है, और यहाँ पर एसएल के हिसाब से ही यहाँ पर आपको ट्रेडिंग का प्लान करना होता है। तो ये चीज़ होती है एसएल, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे एसएल यहाँ पर पड़े, देखो यहाँ पर क्या किया था लोगों ने, सेल किया था, यहाँ पर क्या किया लोगों ने, सेल किया, यहाँ पर क्या किया लोगों ने, सेल किया। तो जितने भी लोग यहाँ पर सेल कर रहे, यहाँ पर सेल कर रहे, यहाँ पर सेल कर रहे, इनके एसएल ऊपर की साइड में रखे हुए। एसएल रखे हुए मतलब क्या हो गया कि जैसे इन्होंने एक लाइन फिक्स कर दी है कि भाई यहाँ पर आएगा तो हम लोग लॉस लेकर निकल जाएंगे, छोटा मोटा जो भी अपना लॉस होगा वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पैसा डाल के रखा है कि यहाँ पर अपना पैसा कट जाएगा, अगर अपने को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से लॉस नहीं होना चाहिए। तो उनकी पोजीशन यहाँ पर सेल में बनी हुई है, यहाँ पर उनकी पोजीशन सेल में बनी है, यहाँ पर उनकी पोजीशन सेल में बनी है। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि इससे पहले ही मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था, थर्सडे को मैंने बताया था कि मार्केट में बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम या फिर हमारे यूट्यूब पर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ पर बड़ी गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो वैसा हुआ भी है, बड़ी गिरावट हुई भी। अगर आप देखना चाहें तो आप YouTube चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। अब ये क्यों बताया था मैंने, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या मेरे को कुछ पता चल रहा था क्या मेरे को नहीं भाई, मेरे को जो पता चल रहा था मैंने आपको बोला था कि हमारे जो एसएल हैं वो हमारे एसएल यहाँ पड़े हैं, 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 यहाँ पर पड़े, यहाँ पर पड़े हैं। ऊपर की साइड में जो एसएल थे ना, ये जो ओपन हुआ था ना मार्केट, तो यहाँ पर सारे एसएल हिट हो गए, ऊपर के एसएल हिट हो चुके थे, नीचे कोई एसएल नहीं था। दूसरा अगर हम बात करें तो ईरान और इजराइल में भी एक बड़ा युद्ध छिड़ने की संभावना हो रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यूएस का जो डेटा है, वो जो डेटा इनका महंगाई का डेटा आता है, उसके बाद में जॉब्स का डेटा आता है, ये सारे जो इनके डेटा जो आते हैं वो भी यहाँ पर इनके नेगेटिव देखने को मिले। दूसरा यहाँ पर आपको डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो वो भी एक गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे इंडिकेट सारी चीज़ें जब एक साथ मिक्स हो जाती है तब एक बड़ी गिरावट के संकेत मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ से एसएल हंटिंग के साथ में दूसरा यूएस का मार्केट को अगर हम चाहें तो उसको भी थोड़ा सा रीड कर सकते हैं कि यूएस का मार्केट क्या कह रहा है और अपने एसएल हंटिंग स्टॉप लॉस क्या कह रहे हैं, और मतलब दुनिया में और कोई दूसरी संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या। तो सब चीज़ों को मिलाकर हम लोग यहाँ पर ये तालमेल बिठाते हैं कि हाँ मार्केट में एक अच्छा सा गिरावट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एसएल हंटिंग के हिसाब से बताता हूँ। तो एसएल हंटिंग इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर लगाओगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये वाले लोगों का एसएल हिट हो चुका था। अब यहाँ से बायर्स को अट्रैक्ट किया था मार्केट ने। जब बायर्स आने लगे तब जाके क्या होता है, इन बायर्स का एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने आता है, इस लाइन पर सपोर्ट लेने आता है, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी क्या होता, मार्केट यहाँ से लोगों को ऊपर बायर्स को बुलाया, यहाँ एसएल खाया, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर एक बड़ी गिरावट आई
और ये छोटे छोटे मोटे सारे एसएल हिट कर दिए थे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, एसएल से ही चलता है मार्केट। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर रीड करना चाहते हैं एसएल को, तो यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ पर हमारे एसएल पड़े थे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बायर्स है, यहाँ पर जो सेलर्स आए थे तो ये 2 कैंडल बनाए, तो ये जो सेलर्स आए थे इनको डराने के लिए मार्केट ने यहाँ से निकालने के लिए इनको यहाँ से निकाला, तभी जाके फिर से दोबारा मार्केट गिरा। फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, बायर्स को फिर से बुलाया और बायर्स को बुला के यहाँ पर मार्केट ने फिर से इन बायर्स को फंसाया और बायर्स का एक ही बार में यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक ही बार में यहाँ पर उनको मौका ही नहीं मिला, समझ ही नहीं पाए एसएल, मतलब लोग लगा ही नहीं पाएंगे बहुत सारे, तो यहाँ पर उनका एसएल खा लिया। फिर मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पर इतनी सडनली गिरा तो यहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ एसएल बने नहीं होंगे, तो यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट ने फिर गिरावट चालू कर दी। धीरे धीरे मार्केट गिरावट की तरफ बढ़ चुका है। अगर इसका पिछले वाला दिन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एसएल हंटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एसएल पड़े थे हमारे, यहाँ पर एसएल पड़े थे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ओपनिंग दी, धीरे धीरे घूमता रहा ऊपर जाके ये सारे एसएल क्लियर कर दिए। आगे समझे, तो मतलब मार्केट क्या कर रहा था, पहले से ही प्लानिंग कर रहा था कि यहाँ पर ये एसएल खत्म कर दो, उसके बाद नीचे वाले एसएल हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एसएल तो यहाँ पर क्लियर कर ही दिए थे इसने, दोबारा से यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली। और इसके बाद में अगर और भी हम पीछे की साइड में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से क्या किया मार्केट ने, यहाँ से जो भी एसएल पड़े थे एकदम यहाँ पर ओपनिंग दे दी और यहाँ से जितने भी एसएल थे इनके खा लिए और लोगों को यहाँ पर सेलिंग के लिए अट्रैक्ट किया और यहाँ से फंसा के उनका फिर से यहाँ से एसएल खा लिया और फिर मार्केट ने यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनका भी एसएल खा लिया। तो ये जो 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, 3 चीज़ें कौन कौन सी बता रहा हूँ फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 3 लाइन में अगर आपको पता होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। उसके बाद दूसरा जो मैंने आपको बताया 20 मूविंग एवरेज, यहाँ पर तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर एसएल हंटिंग। तो ये 3 चीज़ें मार्केट में आपको रटनी है और दिमाग में उतार देनी है, तभी जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अगर 20 मूविंग एवरेज की बात करें तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, फिर थोड़ा सा नीचे रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से सेल किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको नीचे की साइड में देखने को मिल रहा। तो 20 मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करता है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि आप 15 और 20 का यूज़ कर लो। देखो आप अपने अपना मन है, अपनी अपनी इच्छा है। 15 का अगर मैं यहाँ पर लगा लूँ, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग 15 का बोलते हैं, तो यहाँ से मैं 15 का भी लगा दूँ और 9 का लगा दूँ। देखो ये मैं आपको कुछ भी लगा दूँ, लेकिन मेरे को जो समझ में आएगा मैं वही आपको भी बोलता हूँ कि अगर आपको जो समझ में आ रहा है, जो आपको सही लग रहा है, जो आपके दिमाग में काम करता है, वही चीज़ें करो। क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके से ही समझ सकता है। जैसे यहाँ पर मैं 9 का लगा देता हूँ, तो इस पर भी हम कभी बात करेंगे डिटेल वीडियो। अगर आपको इस पर चाहिए तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से है ना मेरे को एक क्या मिल जाता है कि एक हाँ काम बताने के लिए मेरे को एक मिल जाता है कि हाँ मेरे को कुछ बताना है लोगों को। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 15 और 9 का हमारा यहाँ पर मूविंग एवरेज है। यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, 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 यहाँ से भी क्रॉस ओवर हुआ था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्रॉस ओवर पर यहाँ पर आपको अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो इसके हिसाब से भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। देखो एसएल तो यहाँ पर हर जगह हो ही सकता है। देखो एसएल ना अपना क्या हो सकता है, एसएल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एसएल अपने लिए क्या होता है, एसएल होगा ही होगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि देखो अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आपको बिजनेस के लिए यहाँ पर अगर कोई दुकान खरीदनी पड़ेगी या फिर दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी, फर्नीचर लेना पड़ेगा, या और दूसरा भी कोई सा भी बिजनेस करते हो ना, कोई दुनिया का कोई सा भी बिजनेस करो, वहाँ पर खर्चे तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर क्या खर्चा है, यहाँ पर खर्चा यही है कि यहाँ पर एसएल का खर्चा है। तो इस बिजनेस में क्या खर्चा है, एसएल का खर्चा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इस बिजनेस में एसएल का खर्चा है, एसएल हमारा छोटा होना चाहिए, इस बात पर आपको फोकस रखना जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हुई, अगर इजीली मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ यार थोड़ा से आप कमेंट करके थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा लाइक करके शेयर करके थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए। और अगर आपको कोई और भी चाहिए, हाँ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मेरे को एक बताया कि हम एसएल कितना रखें, टारगेट कितना रखें, इस पर मैं आपको डिटेल थोड़ा सा वीडियो बताऊँगा। तो प्लीज़ यार उस वीडियो का इंतज़ार करिए और इस वीडियो को देख कर
थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग को और अच्छे से प्लान करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।